बिहार में सबसे ज्यादा अभी किसी बात की चर्चा है तो एक नीतीश कुमार, वो भी हिजाब विवाद अब थम गया क्योंकि लड़की ने ये कहा कि उनको कोई नाराजगी नहीं है। लेकिन बुलडोजर एक्शन का विवाद बढ़ते जा रहा है, बुलडोजर एक्शन पर चर्चाएं हो रही है। और अगर मैं कहूं कि अब सचिवालय पर भी बुलडोजर चलेगा तो आप क्या सोचिएगा। देखिए, सम्राट चौधरी के पास गृह मंत्रालय है, 20 साल से नीतीश कुमार के पास था, लेकिन उसके बाद अब सम्राट चौधरी ने यह गृह मंत्रालय अपने पास ले लिया है। बीजेपी को पूर्ण बहुमत मतलब जदयू से ज्यादा सीटें, 89 सीटें बीजेपी को आती है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ी पार्टी के रूप में बीजेपी उभरती है। और उसके बाद सीएम तो नीतीश कुमार ही रहते हैं, लेकिन एक भी अच्छा पद बीजेपी अपने पास से नहीं हटाती है। सब कुछ, चाहे विधानसभा में अध्यक्ष की कुर्सी हो, चाहे सभापति की कुर्सी विधान परिषद में, और इसके साथ ही गृह मंत्रालय जो 2 दशकों से नीतीश कुमार के पास था, वो अब सम्राट चौधरी के पास है। ऐसे में बिहार में लगातार बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं, चाहे वो कहीं कोई भी जिले की खबर हो। लोग नाराज हैं, लोगों को अब ये रिग्रेट हो रहा है कि जिसको हमने सत्ता में बिठाया वो लोग ही ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि बुलडोजर एक्शन से लोगों को दिक्कत हो रहा है। अब नीतीश कुमार तो नहीं चाहते हैं कि बुलडोजर एक्शन हो, क्योंकि अगर नीतीश कुमार चाहते तो उनके पास गृह मंत्रालय था और वो तब करवा सकते थे। लेकिन नीतीश कुमार कुछ भी नहीं चाहते हैं ऐसा। हालांकि अब जो खबर निकल कर आ रही है वो बहुत बड़ी है। बुलडोजर जो है सचिवालय में हथौड़ा। देखिए, पूरी खबर आपको विस्तार से बताती हूँ। बिहार में गृह मंत्री सम्राट चौधरी के बुलडोजर एक्शन की चर्चा है। राजधानी पटना से लेकर जिलों तक में अवैध कब्जा हटाए जा रहे हैं। इसी बीच सचिवालय में भी तोड़फोड़ शुरू हो गई है। जी हां, हथौड़े चल रहे हैं। जहां सीएम नीतीश कुमार और सरकार के सभी मंत्रियों का ऑफिस है, वहां पर हथौड़े चल रहे हैं, बुलडोजर जो है चल रहा है। वहां भी तोड़फोड़ की वजह सम्राट चौधरी बताए जा रहे हैं। लेकिन मामला यहां पर अवैध कब्जा का नहीं है, बल्कि कोई और मामला है। अब क्या मामला है, क्यों यहाँ पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, हथौड़े चलाए जा रहे हैं और तोड़फोड़ यहाँ पर क्यों की जा रही है, वो आपको खबर विस्तार से बताती हूँ। दरअसल नई जरूरतों को देखते हुए मुख्य सचिवालय की तस्वीर बदली जा रही है। 2 डिप्टी सीएम को मुख्यमंत्री के पास जाते वक्त तंग गलियारों से परेशानी ना हो, इसके लिए रास्ता चौड़ा किया जा रहा है। वहीं बताऊं आपको कि मुख्य सचिवालय के दक्षिणी पुलिस हेडक्वार्टर और उत्तरी हिस्से से गुजरने पर साफ पता चलता है कि दोनों हिस्सों को जोड़ने वाला गलियारा काफी संकरा है। आने जाने के दौरान अगर सामने से कोई व्यक्ति आ जाए तो दिक्कत होती है, किसी एक को रुकना पड़ता है। रास्ता इतना तंग है कि ठीक से 2 लोग क्रॉस भी नहीं कर सकते। अफसरों और मंत्रियों को और समस्याएं होती हैं। इस परेशानी को दूर करने के लिए रास्ते को अब चौड़ा किया जा रहा है। अब बताऊं आपको कि इसकी असली वजह क्या है। तो नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम तक जाने में परेशानी होती है। वजह, सबसे पहली वजह है कि नई सरकार में 2 उप मुख्यमंत्री है। मुख्य सचिवालय में हथौड़ा चलाए जाने की असली वजह यह है कि इनको सीएम को नीतीश कुमार के पास जाने में परेशानी होती है। डिप्टी सीएम नीतीश विजय कुमार सिन्हा के पास राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की जिम्मेदारी है। उनका चैम्बर मुख्य सचिवालय के उत्तरी छोर पर है, वो यहीं बैठते हैं। उन्हें कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए कैबिनेट कक्ष जाना होता है। पहला रास्ता शॉर्टकट लेकिन तंग है, गलियारा काफी संकरा है, वहीं इस रास्ते से आते जाते हैं। दूसरा रास्ता लंबा है, इससे जाने के लिए पहली मंजिल से उतरकर बरामदा में जाना होता है। इसके बाद गाड़ी में बैठकर सचिवालय के मुख्य बरामदा तक पहुंचते हैं, फिर पहली मंजिल पर मौजूद कैबिनेट हॉल में जाना होता है। इससे चंद कदम की दूरी लंबी हो जाती है, समय ज्यादा खर्च होता है। दूसरी वजह, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का नया चैम्बर मुख्य सचिवालय में बन रहा है। अब वह यहीं बैठेंगे। गृह मंत्री का चैम्बर 20 साल बाद बन रहा है। नीतीश कुमार के पास से गृह मंत्रालय हटने के बाद पहली बार गृह मंत्री का चैम्बर मुख्य सचिवालय में बनाया जा रहा है। इसे मुख्य सचिवालय के दक्षिणी हिस्से में के कमरा नंबर 284 में बनाया जा रहा है। इसी में 2018 से पहले डीजीपी बैठते थे। मुख्य सचिवालय को दक्षिणी हिस्सा से जोड़ने वाला मौजूदा रास्ता काफी लंबा है और तंग है, लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। इससे पतले रास्ते से गृह मंत्री को सीएम नीतीश के पास जाने में परेशानी हो सकती है। लिहाजा गलियारे पर बने कमरों को तोड़ा जा रहा है। सीएम और डिप्टी सीएम के चैम्बर के बीच चौड़ा गलियारा बनाया जा रहा है। जी हाँ, ये खबर है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऑफिस के कमरों को तोड़ा जा रहा है। मंत्री लेसी सिंह के ऑफिस के कमरे को भी दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग के सूत्रों ने बताया कि मुख्य सचिवालय के दोनों हिस्से को जोड़ने वाले गलियारों में 3 विभाग के ऑफिस है। वहीं उत्तर की तरफ खाद्य उपभोक्ता विभाग के ऑफिस के हिस्से हैं। यह विभाग जदयू कोटे में है, मंत्री लेसी सिंह है। वहीं दक्षिण की तरफ कैबिनेट सचिवालय के ऑफिस के हिस्से हैं। कैबिनेट सचिवालय के मंत्री सीएम नीतीश कुमार हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के एक कमरे को भी तोड़ा जा रहा है। तो ये सब जो है वो चेंजेस किए जा रहे हैं। फिलहाल सम्राट चौधरी जो है चेंजेस करवा रहे हैं, क्योंकि आने जाने में जो है वो तकलीफ होती है, दिक्कत होती है, इसलिए जो है ये सब कुछ जो है वो करवाया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ जो है इसमें और भी निकल कर आता है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में अपनी राय रखिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत जी ने बयान दिया है कि कुछ ऑब्जर्वर ऐसे होते हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उसको भी जो है हराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने वैसे ऑब्जर्वर को और वैसे डीएम को आरओ को जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो वाजिब है, जो एक्चुअल है, वो रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उसी को लोग जो है घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। अभी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी सीतामढ़ी में जीत रही थी। अभी तक हमने पब्लिक को ये बात बताया नहीं है। वहाँ ऑब्जर्वर असम के एक आए थे जिन्होंने 18,000 वोट से जीतने के बाद भी 6 घंटा तक घोषणा नहीं किया। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, तो अब हम बोलेंगे हमने फ़ोन किया तो वो चुनाव जीत गए, ऐसा बात नहीं है। 18,000 वोट से वो जीत रहे थे और उसको 6 घंटा तक ऑब्जर्वर रोक के रखा था। 30 वोट से रामगढ़ हारे हैं। तो अगर हमारा गलत हम सत्ताधारी दल कर सकता है तो रामगढ़ हम चुनाव नहीं जिता लेते। 178 वोट से ढाका हारे हैं तो ढाका जिता लेते। 150 वोट से फारबिसगंज हारे हैं तो फारबिसगंज जिता लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर 2600 वोट से जीतने के बाद भी जी ने बयान दिया है कि कुछ ऑब्जर्वर ऐसे होते हैं कि जो उम्मीदवार जीत रहे हैं उसको भी जो है हराने का प्रयास किया जाता है। तो उन्होंने कहा कि हमने वैसे ऑब्जर्वर को और वैसे डीएम को आरओ को जो है स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि जो वाजिब है, जो एक्चुअल है, वो रिजल्ट निकलना चाहिए। तो उसी को लोग जो है घुमा फिरा करके बात कर रहे हैं। अभी परिहार में 18,000 वोट से गायत्री देवी सीतामढ़ी में जीत रही थी। अभी तक हमने पब्लिक को ये बात बताया नहीं है। वहाँ ऑब्जर्वर असम के एक आए थे जिन्होंने 18,000 वोट से जीतने के बाद भी 6 घंटा तक घोषणा नहीं किया। तो हम लोगों ने फ़ोन किया, तो अब हम बोलेंगे हमने फ़ोन किया तो वो चुनाव जीत गए, ऐसा बात नहीं है। 18,000 वोट से वो जीत रहे थे और उसको 6 घंटा तक ऑब्जर्वर रोक के रखा था। 30 वोट से रामगढ़ हारे हैं। तो अगर हमारा गलत हम सत्ताधारी दल कर सकता है तो रामगढ़ हम चुनाव नहीं जिता लेते। 178 वोट से ढाका हारे हैं तो ढाका जिता लेते। 150 वोट से फारबिसगंज हारे हैं तो फारबिसगंज जिता लेते। ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर 2600 वोट से जीतने के बाद भी ऑब्जर्वर रोक के रखा था।